नमस्ते। तो अब है मृत्युंजय का अगला भाग। जब दुर्योधन भानुमति के स्वयंवर में जाते हैं तो साथ में कर्ण भी गए थे। तो महाराज को कलिंग देश गए हुए 3 सप्ताह हो चुके। अंत में 1 माह बाद युवराज दुर्योधन का निजी विश्वस्त दूत प्रभंजन काशीपुर की सविस्तार सूचनाएं लेकर हस्तिनापुर आया। उसके मुख से उन सब घटनाओं का वृत्तांत सुनते समय मेरे मन में अनेक भावनाओं का संगम हो रहा था। जब स्वयंवर शुरू हुआ और भानुमति वरमाला लेकर मंडप में आई तब का ये विवरण है। सबसे पहले राजा शिशुपाल था। उस पर एक उड़ती हुई दृष्टि डालकर वह आगे बढ़ गई। उसके बाद श्रृंगाल था, उसको भी उसने अस्वीकृत कर दिया। फिर उसके बाद मगध के विशालकाय राजा जरासंध का आसन था, परंतु भानुमति ने उसको भी स्वीकार नहीं किया। 5वें आसन पर राजा दुर्योधन थे। उनके पीछे मेरे पतिदेव खड़े थे। दुर्योधन के सामने आते ही भानुमति ने सिर उठाकर उनकी ओर देखा और क्षण भर में ही उसकी दृष्टि उनके पीछे खड़े हुए मेरे सर्वस्व पर पड़ी। वह एकटक उनकी ओर देखने लगी। यह देखकर युवराज दुर्योधन तत्क्षण आसन से उठे और कोई कुछ समझ पाए उससे पहले ही उन्होंने भानुमति की सुकोमल कटी को अपनी सशक्त भुजा में दृढ़ता से भरकर उसको अचानक उठाकर अपने कंधे पर रख लिया तथा सबको लक्ष्य कर वह चिल्लाए, पहले पितामह भीष्म काशी राज्य से जैसे मेरी महामाता को उठाकर ले गए थे, वैसे ही आज मैं भी अपनी भुजाओं के बल पर कलिंग की इस राजकन्या को उठाकर ले जा रहा हूँ। किसी के सामर्थ्य हो तो वो कुरुओं के राजदंड से 2-2 हाथ कर ले। सभी राजा उठकर खड़े हो गए। 2-4 राजाओं को एक हाथ से हटाते हुए तथा दूसरे हाथ से गदा फिराते हुए युवराज दुर्योधन चपलता से प्रवेश द्वार के बाहर निकले। सत्यसेन दादा ने रथ प्रवेश द्वार के पास ही खड़ा कर रखा था। पलक मारते ही युवराज हाथ पैर पटकती हुई भानुमति को फूल की तरह लेकर आहिस्ता से चढ़ गए। सत्यसेन दादा ने रथ के घोड़ों पर कशाघात किया। उसका पीछा करने के लिए कुछ राजागण क्रुद्ध होकर प्रवेश द्वार की ओर दौड़े, लेकिन प्रवेश द्वार को अंगराज ने आगे बढ़कर पहले से ही रोक रखा था। प्रवेश द्वार पर महाराज को देखते ही शिशुपाल चिल्लाया, अंगराज कर्ण, द्वार से दूर हो, यह समस्त क्षत्रियों का घोर अपमान है। शिशुपाल, तुम सब क्षत्रिय हो तो पहले राजा दुर्योधन के इस मित्र से सूतपुत्र कर्ण से 2-2 हाथ कर लो। ध्यान रखो, राजा दुर्योधन कर्ण की म्यान में रखा हुआ कुरुओं का भारी खड्ग है। खड्ग को हाथ लगाने से पहले साहस हो तो म्यान को दूर कर लो। शिशुपाल के साथ अन्य राजा भी एक साथ महाराज पर टूट पड़े। स्वयं प्रभंजन महाराज के पीछे खड़ा होकर उनको आवश्यक बाण निरंतर देता रहा। घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। शिशुपाल के साथ सभी लोग अकेले महाराज पर बाण फेंकने लगे, किंतु उनके कवच के कारण उनको कुछ हो नहीं रहा था और झुंझलाकर धनुष फेंककर शिशुपाल चिल्लाया, अरे देह पर जन्मजात अभेद्य कवच धारण करने वाला अंगराज कर्ण है ये। यदि इसको तीक्ष्ण शस्त्र से भी काटना चाहोगे तो नहीं कटेगा। युवराज्ञी तो अब सदैव के लिए चली गई। मित्रों, कम से कम प्राण तो मत गंवाओ। सभी राजा चीख पड़े जैसे विशैला भुजंग डस गया हो। फिर सभी स्तब्ध हो गए, सभी के चेहरे कुम्हला गए। इतने में जरासंध आया। जरासंध, यदि यह कवच उतारकर मैं फेंक सकता तो उसको फेंककर इसी समय मैं तुझको दिखा देता कि कवच के बिना भी कर्ण अजेय है। क्षत्रिय होकर उन्मत्त हो जाने वाले वृषभ, पांचाली के स्वयंवर में शिव धनुष से कुचले हुए अपने पैरों के पंजों को क्या भूल गया? द्वंद्व युद्ध का अर्थ मृत्यु होता है। जरासंध कहते हैं, सूतपुत्र भगवान शंकर की आराधना करके मैं अजेय द्वंद्व योद्धा बना हूँ। यह क्या तुझे याद नहीं है? मैं तुझे मरोड़ दूंगा। और फिर दोनों में द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया। स्वयंवर का मंडप द्वंद्व युद्ध का अखाड़ा बन गया और जरासंध को बुरी तरह इन्होंने कर्ण ने हरा दिया और महाराज ने किंतु जरासंध को फिर जीवन दान दे दिया।
सबने सोचा था कि मुक्त होते ही जरासंध लज्जित होकर अपमान से सिर झुकाकर चुपचाप चला जाएगा, परंतु हुआ ठीक उल्टा। दांव से मुक्त होते ही जरासंध ने महाराज को एकदम आलिंगन में भर लिया। उनका सीधा हाथ अपने हाथ में लेकर उसको ऊंचा करते हुए बोला, अंगराज कर्ण आज से मगधों के राजा जरासंध के प्राणप्रिय मित्र हैं। मैं अपने राज्य का मालिनी नगर इस असीम सामर्थ्यशाली द्वंद्व योद्धा को भेंट करने की घोषणा करता हूँ। इनके समान शक्ति संपन्न एक भी कुशल द्वंद्व योद्धा मैंने आज तक नहीं देखा। महाराज ने भी जरासंध को आलिंगन दिया। बातों ही बातों में यह समाचार काशीपुर तक फैल गया। महाराज ने चित्रांगदी से कहकर युवराज दुर्योधन और युवराज्ञी भानुमति का स्थान ढूंढ निकाला। युवराज्ञी भानुमति को लेकर सभी लोग महानदी के किनारे पर रुके हुए महाराज की प्रतीक्षा कर रहे थे और फिर वो भानुमति को लेकर हस्तिनापुर चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत उनका स्वागत होता है। और तभी एक घटना घटती है वृषाली के जीवन में कि जो भानुमति के साथ उसकी सखी आई थी, उसके लिए निमंत्रण आ जाता है, उसकी ओर से आमंत्रण आता है कर्ण से विवाह करने का। और क्योंकि वृषाली एक साधारण स्त्री नहीं थी और उसको वह स्वीकार करना पड़ा कि कर्ण की दूसरा विवाह हो जाए, तो प्रभंजन के कथानुसार मुझको नई महारानी के स्वागत की तैयारी करनी पड़ी। और अंगराज और सुप्रिया का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। महाराज दुर्योधन का कथन सत्य निकला। अंगराज उनकी इच्छा को अस्वीकार ना कर सके। कभी कभी सत्य कल्पना से भी अधिक अद्भुत होता है और चूंकि वह सत्य होता है इसीलिए उसे सहन भी करना पड़ता है। मैंने निश्चय कर लिया कि सुप्रिया को मैं कभी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी। उसको कष्ट देने का अर्थ था अपने पति को दुखित करना। स्त्री कम से कम हानि और अधिक से अधिक लाभ का चुनाव करती है, यही उसका जन्मजात स्वभाव होता है। और मैंने सुप्रिया के पास जाकर कहा, सुप्रिया बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गई। इतने पराक्रमी पति को संभालना मुझ अकेली के बस की बात नहीं थी। किसी भी बात से उनके मन को चोट न पहुँचे इतनी सावधानी रखना। ध्यान रखना, बड़े लोगों के दुख भी बड़े होते हैं। उनके निवारण के लिए उनकी पत्नी केवल संकल्प और प्रेम से ही काम नहीं चला सकती, बल्कि उसे धैर्य और संयम की भी आवश्यकता होती है। फिर सुप्रिया के विवाह के बाद महाराज से बातें करने का मुझे और एक अच्छा कारण मिल गया। वृषाली कर्ण को शोण के विवाह के लिए फिर से जोर देने लगी। महाराज दुर्योधन के विवाह के बाद यत्र तत्र यही चर्चा होने लगी कि अब वे ही हस्तिनापुर के अभिषिक्त राजा हो जाएंगे। सब लोग यह भी कह रहे थे कि सेनापति के रूप में वे अंगराज की नियुक्ति करेंगे, क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र अत्यधिक वृद्ध हो गए थे। उन्होंने इतने वर्षों तक कुरु राज्य की अच्छी तरह देखभाल की, यही कम महत्व की बात नहीं थी। लेकिन फिर भी लोग महाराज पांडु का स्मरण करके कहा करते थे कि महाराज पांडु ने दिग्विजय कर हस्तिनापुर राज्य की कीर्ति में 4 चांद लगाए और उनके कमल पुष्प जैसे 5 पुत्र माता के साथ अग्नि में भस्म हो गए। कुछ लोग कहते थे कि वे जीवित हैं और यदि जीवित हैं तो उनको हस्तिनापुर में वापस लाना चाहिए। मुझे यह चर्चाएं कभी देवर शोण जी से, कभी सत्यसेन से, कभी प्रभंजन से, तो कभी मृणाल से मालूम होती रहती थी। इन सब बातों पर मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ। काल के प्रवाह में कल जो सत्य लगता था आज असत्य हो गया और अंत में यही हुआ। 2-3 वर्षों तक गुप्त रहने वाले पांडव पांचाली के स्वयंवर में एकदम प्रकट हो गए। स्वयंवर के बाद तुरंत ही वे मथुरा चले गए। श्री कृष्ण उनके ममेरे भाई थे। सभी नगरजनों ने समझा कि वे अब मथुरा में ही निवास करेंगे, क्योंकि सभी जानते थे कि महाराजा दुर्योधन से उनकी कभी पट ही नहीं सकती। लेकिन मेरी बार बार इच्छा होती थी वे 5 भाई कम से कम एक बार तो हस्तिनापुर आएं, और एक दिन मेरी वह इच्छा पूरी हो गई। जब हम शोण की विवाह के लिए चर्चा कर ही रहे थे तो इतने में पता चला कि पांडव पहुंच गए। मथुरा से चले हुए पांडव अब हस्तिनापुर की सीमा के समीप आ गए। सूचना आई है
कि वे गंगा के दूसरे किनारे पर आ पहुंचे हैं। महाराज दुर्योधन से अपने राज्य का आधा भाग मांगने आ रहे हैं, ऐसी कुछ भनक पड़ी है। राज्यसभा में जो कुछ हुआ वह तो मुझे धन्यवाद।